हेलो फ्रेंड्स, मैं मिलन। चलिए देख लेते हैं निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट डे। जैसे कि कल हमने बात किया था कि निफ्टी में एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, लेकिन वो एक्टिव तब होगा जब इस कैंडल के लो के नीचे वो ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब। लेकिन आज निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग गैप अप दे के एक अपर साइड डोजी टाइप कैंडल क्रिएट किया है। अगर आज के सेशन की बात करें तो निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग गैप अप दिया है। जैसे कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होके उसने नेगेटिव क्लोजिंग दिया था, और आज निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग गैप अप दे के वापस उसने एक बार नीचे साइड ट्रेडिंग करके वापस अपर साइड उसके क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम ही क्लोजिंग किया है। और ये ऑल टाइम हाई पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसको टेक्निकल में ग्रेवस्टोन डोजी इसको बोलते हैं। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी हमें चाहिए नीचे की साइड स्विंग लो में चाहिए, लेकिन ये ऑल टाइम हाई पे बना है। अगर इसको बोले तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है और ट्रेंड रिवर्सल भी है, लेकिन अभी हमें अप ट्रेंड में इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह ही देखना है। निफ्टी अभी अप स्विंग में है। अगर निफ्टी को देखें तो वो अप स्विंग में ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे कि इधर एक स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई, अभी वो अप स्विंग में ट्रेडिंग कर रहा है। तो हमें उसमें बुलिश साइड ही देखना है। पहले भी पिछले 2-3 वीडियो से भी मैं वही बोल रहा हूँ कि निफ्टी अप स्विंग में है, तो हमें उसमें बुलिश सेंटिमेंट ही देखना है। आज निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। गैप अप खुलने के बाद उसने नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दिया है, उसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। इसलिए हम उसको ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। यानी निफ्टी अप ट्रेंड में है तो हमें अभी बुलिश साइड ही देखना है। उसने जो ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न था उसको एक्टिव नहीं किया है, और उसने यहाँ पे कुछ होल्ड भी नहीं किया है। जैसे हमने कल बात किया था कि अगर निफ्टी कल गैप डाउन होके यहाँ अगर ये लेवल पे, जैसे कल हमने बात किया था कि ये लेवल पे अगर होल्ड करता है तो हमें एक एक्सपायरी के दिन एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा निफ्टी ने नहीं किया है। अभी निफ्टी हमें तब तक वीक नहीं लेना है, निफ्टी को बियरी साइड नहीं देखना है जब तक ये लो के नीचे, अगर मैं फाइनल ये लो जो ये बुलिश कैंडलस्टिक बना है, ये लो के नीचे जो हमारा वही लेवल है कि 23,990 यानी 24,000 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो ही हमें एक स्विंग मतलब डाउन स्विंग देखने को मिलेगा। निफ्टी थोड़ा करेक्शन करेगा, लेकिन अभी निफ्टी अब ट्रेंड में ही है, तो हमें आगे का ही लेवल देखना है कि निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। अगर नेक्स्ट टारगेट देखें निफ्टी का, अगर निफ्टी कल इस कैंडल के ऊपर भी एक गैप डाउन होके अच्छा क्लोजिंग देता है यार, ऊपर ही सस्टेन होता है, तो हम पिवोट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट अभी भी इसमें 25,000 तक का दिखाई दे रहा है। लेकिन वो निफ्टी कंटिन्यूस 25,000 तक तो नहीं ट्रेडिंग करता है, क्योंकि चार्ट हमेशा स्विंग में चलता है। अगर निफ्टी यहाँ से देखेंगे तो एक अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग और डाउन स्विंग, फिर अप स्विंग, फिर डाउन स्विंग, फिर अप स्विंग, चार्ट हमेशा ऐसे चलता है। तो अभी जो चल रहा है वो हमारा अप स्विंग में है, तो अभी हमें निफ्टी को अप साइड ही देखना है। चलिए अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने आज कैसे ट्रेडिंग किया है और कल कैसे वो ट्रेडिंग कर सकता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी आज एक टाइट रेंज में पूरा दिन ट्रेड किया है। कल हमने जो पैटर्न एक डिस्कस किया था, राइजिंग वेज पैटर्न, जो नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाता है यानी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न था, वो हमने कल डिस्कस किया था। राइजिंग वेज पैटर्न हमने कल डिस्कस किया था। अगर उसको मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा पैटर्न था, वो ऐसा एक टच, दूसरा टच, नीचे भी एक और 2 टच। हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर यहाँ पे गैप डाउन क्लोजिंग और के यहाँ से गैप डाउन क्लोजिंग और के एक स्विंग हाई बनाए और नीचे आए तो हमें इंटरडे लेवल पे एक ये लेवल और एक ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निफ्टी ने आज स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपन होने के बाद अपर साइड ही लेवल उसने होल्ड किया है। तो अभी निफ्टी को हमें तब तक वीक नहीं, इंट्राडे लेवल पे तब तक वीक नहीं गिनना है जब तक कि निफ्टी ये लेवल आज का लो और कल का ये स्विंग हाई ये लेवल के नीचे, यानी एक अगर
लेवल देखें तो 24,190 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होता है और इसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू होता है तो हमें वापस वही कि वापस एक लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है जो 24,000 तक का रहेगा। 24,000 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अभी, जो हमें एक स्विंग मतलब एक अप स्विंग से लेके जो करेक्शन है वहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। हमें 24,000 पे निफ्टी सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। अगर निफ्टी 24,190 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो अगर कल के लिए निफ्टी को हम देखें तो कल के लिए हमारी ये एक रेंज निकल के आती है, एक अपर साइड रेंज ये और लोअर साइड ये रेंज। अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें नीचे का लेवल ही पहला लेवल ये देखने को मिलेगा और दूसरा लेवल इंट्राडे लेवल पे ये देखने को मिल सकता है, जो एक 24,200 के 24,230 के नीचे हमें 24,182 और 24,144 के लेवल देखने को मिल सकता है। अगर अपर साइड का लेवल देखें, अपर साइड का लेवल अगर मैं देखूँ तो एक ये स्विंग हाई, एक ये स्विंग लो और एक ये स्विंग हाई, दोनों को लेके मैं फिबोनाची से अगर मैं अपर साइड का लेवल निकालूं तो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। जैसे कि पहला लेवल अपना ये आता है, ये वाला 24,390। तो अगर ऊपर साइड हमें निफ्टी ये रेंज ब्रेकआउट देने के बाद कोई ऐसा अगर ट्रेड क्रिएट करे कि समझिए कि एक ब्रेकआउट दिया फिर रिटेस्ट किया, वापस उसने ट्रेंड कंटिन्यूशन किया है तो 24,400 तक का हमारा टारगेट कल के दिन रहेगा। और कल के दिन नीचे साइड हमें तभी देखना है कि निफ्टी कहीं यहाँ पे ओपन हो और सीधा ब्रेकडाउन करे तो हम इसको नीचे के लेवल पे ट्रेडिंग करने को हमें दिखाई दे सकता है। अगर कल के दिन ये रेंज में ओपन होने के बाद ये लोअर लेवल ब्रेक डाउन करता है और नीचे सस्टेन होता है तो हमें नीचे के ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं कि इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक्स है। कल हमने जैसे बात किया था BEL, अगर BEL को मैं डेली टाइम फ्रेम पे, एक मिनट, BEL को मैं डेली टाइम फ्रेम पे हमने कल जैसे डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन नीचे की ओर आ रहा है, अगर उसको ब्रेक डाउन देता है तो हम उसको बुलिश साइड ही देखेंगे। तो आज इसने एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकडाउन दिया है और कल अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हमें ऊपर का लेवल वापस 321 तक का दिख सकता है। दूसरा स्टॉक है हावेल्स यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइट सपोर्ट बनाया है। जैसे कि ये मैं सपोर्ट लूँ तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हावेल्स ने एक स्विंग बना के वापस उसने पुल बैक दिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा है लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, वापस उसने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं जा पाया। और आज उसने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है बुलिश कैंडल के साथ और उसका क्लोजिंग ही एक स्ट्रॉन्ग है, उसके हाई के बिल्कुल नज़दीक ही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी हावेल्स में नेक्स्ट टारगेट हमें ऊपर की साइड ये देखने को मिल सकते हैं 1940 तक। और नेक्स्ट स्टॉक है अपना सन फार्मा में देखेंगे तो सन फार्मा में उसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट दिया है। एक ये ट्रेंड लाइन जो है उसको उसने ब्रेक आउट दे के ऊपर की साइड सस्टेन किया है और एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद के बाद उसने उस कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो उसका नेक्स्ट टारगेट अगर इसके आज के हाई के ऊपर निकलता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हमें ये मिल सकता है। थैंक यू।